हाय नीटा में आप लोग को केमिस्ट्री के पहले वीडियो में हम बताए थे पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करवाए हैं आप लोग का। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पर मिल भी चुका होगा, कुछ लोग बना रहे होंगे, कुछ लोग वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का बोले थे डालने, तो वो भी हम उनके लिए वहाँ डाल दिए हैं। अगर उसमें उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब आज हम आपको पिछले वीडियो में जहाँ तक बताए थे कि आप लोग को बोले थे कि पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरा एक स्टोरी के जैसा चलता था। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले कौन क्लासिफिकेशन करना शुरू किए, किस तरह से किए, उसमें कुछ क्वेश्चन भी है आज होगा। तो आप लोग का जो फर्स्ट डीपीक्यू है उसको आप लोग के सामने डिस्कस कर लेंगे कि किसका क्या आंसर होगा। फिर वहाँ पर डोवेनियर आए, डोवेनियर के बाद फिर न्यूलैंड आए, न्यूलैंड के बाद मेनली पीरियोडिक टेबल जो है वो उन लोग के कंपेरिजन में ज़्यादा टाइम तक चला। अब मेनलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था, मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में हम आपको बताए थे कि दो चीज़ था, एक था ग्रुप और दूसरा था पीरियड। अगर आप लोग अभी सामने में इस वीडियो के साथ एनसीईआरटी को रखे हुए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक खास चीज एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, वो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा जो है वो है इस तरह से वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब मेनलीफ क्या किए थे कि एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेसिस पर क्लासिफाई किए थे। तो मेनलीफ का जो पीरियोडिक लॉ है, अगर पूछा जाए, आप लोग अपने बोर्ड के तैयारी के लिए ये चीज़ लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी में वो जो लाइन है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है उस पर डिपेंड करता है उसका कैरेक्टर। ठीक है, मतलब एटॉमिक वेट के पीरियोडिक होता है किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टर। ठीक है, तो वो था मेनलीफ का पीरियोडिक लॉ। लेकिन हुआ क्या कि मेनलीफ जब ये क्लासिफिकेशन करना शुरू किए, सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन का वेट 1.008 है, लिथियम का वेट, सोडियम का वेट, इन सब के वेट को जब वो लेके चल रहे थे तो वहाँ पर साथ साथ एक और चीज़ वो लेना वहाँ पर रखना शुरू कर दिए। वो देखना शुरू किए कि ये लोग जब कंपाउंड बनाता है तो किस तरह से कंपाउंड बनाता है। वो देखे कि अब यहाँ अगर H2O आप देखिए तो H2O क्या है, हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम से जुड़ा है। लेकिन अगर आप Fe2O3 को देखिए तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन का तीन एटम आयरन के दो एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब इस तरह से वो क्या एक खास चीज देखे कि कुछ एलिमेंट सेम टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, या कुछ एलिमेंट सेम टाइप का हाइड्राइड बना रहा है, तो वो अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के इस कैरेक्टर को भी यूज किए, जिसके कारण कि उनका पीरियोडिक टेबल जो था बाकी न्यूलैंड या डोवेनियर के कंपेरिजन में, या एनसीईआरटी में भी ये चीज दिया हुआ है कि एक और जो साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, उनके भी कंपेरिजन में मेनलीफ का पीरियोडिक टेबल ज्यादा एप्रोप्रिएट या ज्यादा प्रिसाइज तरह से एलिमेंट को वो अरेंज कर पाए थे। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है। आप लोग को फर्स्ट चीज तो अभी अपने सामने में एनसीईआरटी ला के रख लेना है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी का लाइन भी दिमाग में होना। एनसीईआरटी में जब आप देखिएगा तो वहां पर मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक चीज आपको नजर आएगा कि वहां पर वो एलिमेंट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम में लगाए थे। लेकिन उनके पीरियोडिक टेबल में एक चीज जो है जो कि नहीं है, अगर आपको हो सकता है यहाँ सामने में स्क्रीन पर मेनलीफ का पीरियोडिक टेबल शो हो रहा होगा, तो आप मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक चीज देखिएगा तो उनके पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस आपको कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ था कि उनके टाइम तक इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं किया गया था। लेकिन मेनलीफ अपने टाइम में पब्लिश होने से पहले एक जो चीज किए थे वो क्या किए थे कि जो एलिमेंट नहीं था उनके टाइम में, उसमें से भी बहुत से एलिमेंट को वो अपने पीरियोडिक टेबल में जगह दिए थे, जिसमें कि एक का अल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन
ये चीज मतलब कि जैसे एल्युमिनियम के जस्ट नीचे वो गैप छोड़ दिए थे और उस एलिमेंट को वो एक का एल्युमिनियम नाम दिए, उसी तरह से वो सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दिए, एक का सिलिकॉन नाम दिए। अब इसे वहां कौन होगा, कौन सा एलिमेंट रहा होगा, अगर आप इसको याद करने का कोशिश कीजिए तो इस तरह से देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बस सिलिकॉन और एल्युमिनियम के ग्रुप में कौन होगा वो चीज निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एल्युमिनियम जो है वो है 13th ग्रुप में, 13th ग्रुप स्टार्ट होता है बोरोन से, और सिलिकॉन जो है वो है 14th कार्बन। अब इस पूरे ग्रुप को किस तरह से याद करेंगे वो देखिए। इस ग्रुप को याद करने का जो ट्रिक है जनरली जो स्टूडेंट लोग सब ट्राई करते हैं वो ये है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, और इसका है कहे, सीता, जी, सुने, प्रभु, ठीक है। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि मेनलीफ जो एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन, ये जो इसके लिए जो गैप छोड़े हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, आपके एनसीईआरटी में वहां पर ये दोनों के दिया हुआ है कि ये था एक का एल्युमिनियम, ये था एक का सिलिकॉन, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो तो ये दोनों वहां पर पूछा जा सकता है। अब उसके बाद मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ जो ड्रॉबैक था या कुछ जो चीज वो छोड़ दिए थे, जैसे कि फर्स्ट आप लोग को एकदम विजिबल हो रहा होगा कि इनर्ट गैस नहीं दे पाए थे, बहुत से एलिमेंट को वो सही तरह से अरेंज नहीं कर पाए थे डी ब्लॉक के एलिमेंट को, तो ये जो था उनके में डिमेरिट था, ठीक है। तो ये कुछ हद तक डिमेरिट से भी क्वेश्चन आता है। बस इसके अलावा मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में और कुछ याद नहीं रखना है। मतलब याद क्या रखना है आपको, फर्स्ट नंबर ऑफ ग्रुप कितना था मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में, आपको विजिबल हो रहा होगा। नंबर ऑफ पीरियड कितना था मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल में, ये भी आपको विजिबल हो रहा होगा। क्या के बेसिस पर वो बनाना शुरू किए थे, तो एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट क्या होता है वो आपको पता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके थ्रू हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेनलीफ के पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक जो था वो आपको दिमाग में रखना है। फिर एक का एल्युमिनियम एक का सिलिकॉन, ये क्या था, इससे आपको डरना नहीं है कि एक का एल्युमिनियम एक का सिलिकॉन क्या है, ये चीज के लिए वो अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़े थे। अगर स्टेटमेंट ये होगा कि ये दोनों उनके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट था तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो जब अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किए थे तो ये दोनों आदमी को पता नहीं था, ये अननोन था, ठीक है, लेकिन वो इसके लिए गैप छोड़ दिए थे एक का एल्युमिनियम एक का सिलिकॉन के नाम से। अब इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल के कहानी में जो एक नए कैरेक्टर आते हैं वो थे फिजिसिस्ट, ठीक है। वो केमिस्ट नहीं थे, आपका एनसीईआरटी ये आपको बताता है कि वो थे एक फिजिसिस्ट, उनका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले क्या किए कि किसके कैरेक्टर पर हम पीरियोडिक टेबल बनाएं, कोई भी एलिमेंट का कैरेक्टर क्या चीज पर डिपेंड करता है, इसको पता करने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद होगा तो वो एक्सपेरिमेंट था एक्सरे का एक्सपेरिमेंट, और उसमें वो एक ग्राफ प्लॉट किए। वो ग्राफ जो था वो था फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब कि रूट म्यू के रेस्पेक्ट में वो उस ग्राफ को प्लॉट किए और वो ग्राफ उनको स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक। तो जब स्ट्रेट लाइन कभी भी कोई ग्राफ मिलता है, जैसे आपको हम आगे चल के फिजिक्स में होगा जब ग्राफ बताएंगे तो वहां बताएंगे कि जब भी कोई दो क्वांटिटी के बीच में जब आप एक ग्राफ खींचते हैं और वो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आपको दे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी दो क्वांटिटी ए और बी, इनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करना शुरू किए और ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा हो, तो इसका सिंपल मतलब है कि ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रुकिए, तो सेम चीज इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही चीज हेनरी मोसले भी अपने ग्राफ में देखे और वो एक स्टेटमेंट दिए कि
उनका जो पीरियोडिक लॉ था वो ये था कि कैरेक्टर जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर के, मतलब कि वो अब स्टार्ट करना शुरू किए पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट किसके बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा उस प्रोटॉन के नंबर को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये जो प्रोटॉन का नंबर है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के नंबर के, लेकिन तब इक्वल होगा जबकि पूरा का पूरा एलिमेंट न्यूट्रल है, मतलब ना ही हम उससे कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं या ना ही उसमें हम एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो बेसिकली वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को अपना बेसिस मान के पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किए। ठीक है, हेनरी मोसले के पीरियोडिक टेबल को भी आपको एकदम दिमाग में बैठा के चलना होगा। जैसे इसका हम आपको ट्रिक बताए, बैगन आलू गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुने प्रभु, ये था 13, ये था 14। सेम इसी तरह से हेनरी मोसले के पीरियोडिक टेबल में, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसमें जितना भी ग्रुप है वो टोटल ग्रुप सेम इस तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए, वो हम आपको करवा देंगे। और सेम हर एक ग्रुप का ट्रिक है और हर एक ग्रुप आपको याद हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल का हेनरी मोसले के थ्रू जो दिया गया था वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि मोसले जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाए वो बनाए मेनली के ही बेसिस पर, मतलब उनके में भी हॉरिजॉन्टल लाइन में भी अरेंज था और वर्टिकल कॉलम में भी था। इसे मेनली में वर्टिकल कॉलम में है अरेंज, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी अरेंज था मेनली वाले में, आप लोग देख चुके थे। तो सेम चीज का यूज मोसले भी किए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर। मेनलीव जो थे वो बस कुछ हद तक यूज कर पाए थे वैलेंसी को बेसिस मान के, लेकिन मोसले 100% यूज करना शुरू किए एटॉमिक नंबर। जब भी हम लोग कभी कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है वो वेट के, मतलब आप वेट के बेसिस पर तो उसके केमिकल कैरेक्टर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, या उसका केमिकल कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा ना। तो इस तरह से इनके में जो सबसे बड़ा डिमेरिट था वो था एटॉमिक वेट का होना, और मोसले का जो पीरियोडिक टेबल अरेंज होते गया वो था उनका एटॉमिक नंबर को चूज करना। तो आज हम लोग हेनरी मोसले के पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन के बारे में समझे। अब आप लोग का काम क्या है कि इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, जैसे आपके एनसीईआरटी का अभी अगर सामने में होगा एनसीईआरटी, तो आप एक चीज सर्च कीजिए और सर्च करके हमको बताइए कि पिच ब्लेंड क्या का ओड है। ठीक है, अगर आप लोग को मिल रहा हो आप लोग कमेंट करके बताइए कि पिच ब्लेंड किस एलिमेंट का ओड है। ठीक है, अगर खोज पा रहे हैं तो अब इस तरह से ही आपको पूरा पूरा लाइन एनसीईआरटी का अपने दिमाग में लगा के चलना है। ठीक है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, इन सब का सिंबल क्या होता है, रदरफोर्डियम जो है वो कहाँ होता है। अच्छा, आप लोग को एक और चीज अगर पता हो, अगर आप लोग दो अलग अलग राइटर का बुक पढ़ रहे होंगे, कोई एक रशियन राइटर का बुक अगर कहीं से आपको मिल गया होगा, या आपको कोई ब्रिटिश या अमेरिकन राइटर का बुक मिला होगा, तो आप पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा चेंज देखिएगा। आपके पास में अगर एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जहां रदरफोर्डियम है, और आपके पास, आप कहीं से सर्च कीजिए, और अगर वो रशियन राइटर के थ्रू पीरियोडिक टेबल बनाया गया होगा तो आप वहां रदरफोर्डियम की जगह देखिएगा कुछ और होगा। आप सर्च करके बताइए कि वहां पर क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक नहीं ध्यान दिए होंगे तो आप ये चीज सर्च कीजिए, हमको यहाँ कमेंट करके बताइए। और एनसीईआरटी को थोरोली पूरा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके 3, 4, 5, 6 जितना बार आप सेम चीज को पढ़ सकते हैं उतना बार पढ़िए, और वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या कवर कर लिए, मेनली का पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था, उनका पीरियोडिक लॉ क्या क्या उसमें प्रेजेंट है,
कितना ग्रुप, कितना पीरियड, क्या के बेसिस पर किए, ऑक्साइड के भी बेसिस पर वो किए थे, तो इसके हिसाब से कहाँ पर कौन होगा, उनके पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं था, ये भी आज हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हेनरी मोसले पीरियोडिक टेबल बनाए, लॉन्ग फॉर्म का पीरियोडिक टेबल जो था वो फॉर्म कर दिए। अब उनके पीरियोडिक टेबल में बहुत सा कैरेक्टर था जो कि सीधा सीधा प्रेजेंट था, मतलब कि वो बस एटॉमिक नंबर को बेसिस मान के बनाए, ठीक है। लेकिन इसके ही हिसाब से जब वो अरेंज किए तो अरेंज करने पर कुछ और चीज मिलना शुरू हुआ। कुछ चीज का नंबर था जो कि ग्रुप में बढ़ने पर बढ़ने लगता था, कुछ था जो कि ग्रुप में बढ़ने पर घटता था, ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने पर कुछ चीज बढ़ने लगता है, या पीरियड में हम लोग जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कुछ चीज बढ़ता है, कुछ चीज घट जाता है, लेफ्ट साइड में मेटल है ज्यादा या राइट साइड में मेटल है। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी सब कुछ को डिस्कस करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो पूरा का पूरा लॉन्ग फॉर्म आपके दिमाग में उसके कैरेक्टर के साथ पहुंचाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पूरा पूरा होगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पर और उसमें प्रेजेंट कैरेक्टर पर, ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज का प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि अभी हम आपको, अगर आप बायो का जो वीडियो है आज का वो आपको अभी नहीं मिला हुआ है, मतलब फिजिक्स का जो वीडियो है उसमें भी हम आपको बताएं कि माइक जो है वो ऑर्डर कर दिया गया है, वो हो सकता है आ जाए कुछ दिन में। तो उसके बाद आप लोग का वो आवाज का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सपोर्ट कीजिए, ये जो चैनल है वो आप ही का है, और एकदम आपका जितना भी क्वेश्चन है वो हम लगातार उसके लिए हम आपके सभी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए लगे हुए हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बार प्रिपेयर करके नीट में अच्छे से, मतलब बस 600 ही नहीं, आपका टारगेट उससे ज़्यादा होना चाहिए और उससे ज़्यादा ला के इस बार आप लोग क्लियर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।